हेलो गाइस, इस वीडियो में समझते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आईओटी क्या होता है। देखिए, एक वर्ड है इसमें इंटरनेट। इंटरनेट ने लोगों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की सो दैट वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, अपना डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएँ, लाइक विद द हेल्प ऑफ ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल और बाय चैटिंग। तो इस सिचुएशन को हमने बोला क्या है, इंटरनेट ऑफ पीपल। थोड़ा-सा और टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुए और हमने प्रोग्रेस किया तो क्या किया कि जो ये वर्ड है पीपल, उसको रिप्लेस कर दिया थिंग्स के साथ में। तो यहाँ थिंग्स क्या है? थिंग्स आर बेसिकली डिवाइसेस व्हिच आर एम्बेडेड विद सेंसर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनको आप स्मार्ट डिवाइसेस भी बोलते हैं। लाइक स्मार्ट वॉच, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्टफ़ोन, स्मार्ट कार। सो देयर आर सो मैनी एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है ना? तो इन ढेर सारी डिवाइसेस को आपने इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया और एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे ले आए। इसी को हम बोलते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्योंकि ये ढेर सारी डिवाइसेस कनेक्ट होने के बाद अपना डेटा, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी एक दूसरे के साथ में, और कोई भी टास्क होगा उसको ईज़िली कंप्लीट करेंगी विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि कोई एक पेशेंट है, ठीक है? उसको ढेर सारी प्रॉब्लम है, लाइक बीपी कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड। सो उसके और भी कई सारी प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज़, ठीक है ना? तो इस तरीके के पेशेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप कोई एक डॉक्टर अपॉइंट कर दें, जो कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसको विज़िट करता रहे और उसकी केयर कर पाए, ठीक है ना? ये दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास अगर स्मार्ट वॉच है, ठीक है ना? तो स्मार्ट वॉच की हेल्प से वो पर्टिकुलर जो पेशेंट है, खुद अपने आप को मॉनिटर कर पाएगा किसी भी टाइम पे, हर टाइम पे मॉनिटर कर पाएगा, और उस पर्टिकुलर पेशेंट की जो भी एक्टिविटी है उसको आप भी मॉनिटर कर पाओगे, क्योंकि वो जो डेटा है वो स्मार्टफ़ोन की हेल्प से आपके पास रहेगा, ठीक है ना? आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली वो अगर बीपी हाई या लो होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो दवा ले सकता है, ठीक है ना? तो ये सिचुएशन बेटर है, ठीक है? इसमें खर्चा भी बचेगा डॉक्टर का। दूसरा, अगर सपोज़ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पेशेंट घर में अकेला है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई उसे, ठीक है? तो जैसे ही हार्ट बीट बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी या कोई और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो जो स्मार्ट वॉच है वो उसे सेंस करेगी, ठीक है ना? और एक अलर्ट सिग्नल जारी करेगी किसको? डॉक्टर को, जो कि आस-पास के एरिया में होगा, ठीक है ना? या जो उसका फैमिली डॉक्टर होगा, उसके पास एक नोटिफ़िकेशन जाएगा, अलर्ट जाएगा इमरजेंसी सिचुएशन का, ठीक है ना? और वही अलर्ट आपके पास भी जाएगा। तो वो जो डॉक्टर है, वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा कि एक एम्बुलेंस सेंड करेगा, और लोकेशन उसे पता होगी क्योंकि आपके पास स्मार्ट वॉच है, तो लोकेशन भी जीपीएस के थ्रू उसके पास होगी, तो वो उस लोकेशन पे एम्बुलेंस को तुरंत भेजेगा, और उस डेटा को एनालाइज़ करके अगर सपोज़ उसको ऑपरेट करना होगा, तो वो उस सब की तैयारी कर लेगा। उससे रिलेटेड जो भी स्टाफ चाहिए, जो भी मेडिसिन चाहिए, वो सारा अरेंजमेंट करके वो रखेगा, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर काम होगा तो उस पेशेंट की जान क्या है, बच जाएगी, ठीक है ना? इसी में अगर सपोज़ उसके पास ये सब ये जो आईओटी टेक्नोलॉजी है वो नहीं होती, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि क्योंकि पेशेंट अकेला है, ठीक है ना? तो पहली बात, वो खुद परेशान है, वो आपको कॉल नहीं कर पाता, ठीक है ना? या उससे रिलेटेड जो भी पर्सन है, कंसर्न पर्सन, वो उसको फैमिली मेंबर है, उसको वो कॉल नहीं कर पाता। लेट्स सपोज़ अगर कर भी लेता कॉल, ठीक है? तो वो जो पर्सन है वो सपोज़ जॉब कर रहा है अपनी, तो वहाँ से पहले आएगा, उस पेशेंट को रिसीव करेगा, ठीक है ना? फिर वो आस-पास देखेगा कहाँ पे किस डॉक्टर के पास लेके जाना है, वहाँ लेके जाएगा, ठीक है? डॉक्टर फिर डिफरेंट टेस्ट करेगा, ठीक है ना? मेडिकल टेस्ट होंगे उसके, कि बीपी लो है या हाई है या ब्लड शुगर क्या है, डिफरेंट टेस्ट होंगे। तो ये सब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है ना? हो सकता है उतने टाइम में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, ठीक है? और वो निपट जाए, ठीक है? तो जो पहली वाली सिचुएशन है वो बेटर है, ठीक है ना? तो ये
हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नीडफुल टेक्नोलॉजी आप मान सकते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आप अपने ऑफिस में जॉब पे गए, ठीक है ना, आपने अपने घर पे क्या है, एक स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक। तो अगर कोई बंदा, ठीक है ना, सपोज घर में जाके कुछ चुराना चाहता है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक होगा, ठीक है, गेट के बाहर जब वो बायोमेट्रिक पे जाएगा और देखेगा कि बायोमेट्रिक के थ्रू क्या होगा कि जब वो बायोमेट्रिक का यूज़ करेगा, तो एक अलर्ट सिग्नल कहाँ जारी हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मैच नहीं करेगा बायोमेट्रिक। तो क्योंकि आपने घर के बाहर क्या है, एक सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप उस बंदे को देख सकते हो कि आपके घर में कोई इंट्रूडर आया है, ठीक है, और आप अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन लेके उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। या सपोज़ कोई आपका जानकार है, सपोज़ आपका कोई मामा या कोई और रिश्तेदार आया हुआ है, तो क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो सीसीटीवी कैमरे से आप पहचान लोगे कौन है, ठीक है। तो आपको क्या है कि घर नहीं आना पड़ेगा, आप वहीं से एक सिग्नल सेंड कर दोगे और वो डोर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन बेटर है, इसमें आपने IoT का यूज़ किया, आपको अपनी जॉब से जॉब छोड़ के जाना भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो आपका टाइम भी सेव हुआ, मनी भी सेव हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या IoT की रिक्वायरमेंट क्या है, IoT कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, IoT इज़ द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए विच इनेबल्स दीज ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज द डेटा। एग्जाम्पल के लिए जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उन डिवाइसेस में अगर आप सेंसर्स डाल दो और कम्युनिकेशन रिलेटेड हार्डवेयर उसमें इंस्टॉल कर दो, तो क्या हो जाएगा कि वो डिवाइस स्मार्ट हो जाएगी। जैसे वॉच है, अगर अपनी सेंसर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उसमें इंस्टॉल कर दिया तो वो स्मार्ट हो जाएगी। तो कोई भी स्मार्ट डिवाइस वो क्या है, IoT का एग्जाम्पल है। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट डोर लॉक, स्मार्ट स्पीकर मतलब अमेजन इको डॉट एलेक्सा, ठीक है, लाइक और ये गूगल असिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप नहीं फ़ोन पे बोलते हो कि सपोज़ आपको कोई गाना सुनना है, तो आपने बोल दिया क्या, प्ले म्यूजिक, तो गाना बजने लगेगा अपने आप, ठीक है। आपने बोल दिया सपोज़ आपको बाहर का टेम्परेचर वेदर पता करना है, आपने बोल दिया क्या, व्हाट इज़ द वेदर आउटसाइड, तो वो क्या करेगा कि आउटपुट में वेदर कंडीशन आपको बता देगा कि इतना टेम्परेचर है, ठीक है ना, और आगे सिचुएशन क्या होने वाली है, टेम्परेचर मतलब नेक्स्ट डे क्या बारिश होगी, नहीं होगी, या और भी रिलेटेड वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब किसका कमाल है, IoT का कमाल है। स्मार्ट वाटर हीटर हो गया, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम, सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ IoT। तो मुझे लगता है आपको IoT समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।